बच्चों देखो इस सवाल को ध्यान से समझोगे आप, ठीक है। इस सवाल में जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बता दिया आपको, सारा की पॉइंट लोकल में जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट भी करना पड़ेगा, वो भी करके दिखा दूंगा। इसमें तीन क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, कोई पावर 4 है ना, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम, वैल्यू भी सारी निकाल के देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्लास इंटरवल भी दे रखा है तो एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखते जाएंगे। एब्सोल्यूट नहीं पूछा ना इसने, वैसे क्वेश्चन में क्या है, एब्सोल्यूट भी पूछा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा, वो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 3। हाँ, तो वो एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, क्या मतलब है समझाता हूँ मैं अभी। ध्यान से देखेंगे सवाल को, हल्की सी इंक डाल देता हूँ पहले मैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब करना क्या हो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 12x क्यूब माइनस 24 स्क्वायर 24x माइनस 48, सही बात है, ठीक है। जीरो रख दो, पुट एफ डैश एक्स इक्व टू 0। जब जीरो रखोगे इसको, एफ डैश एक्स मतलब 12x की पावर 3 24x की पावर 2 प्लस 24x माइनस 48 इक्व टू 0। 12 कॉमन आ रहा है, x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 24 है ये, माइनस हाँ 4 इक्व टू 0, सही बात है। 12 तो 0 में चला जाएगा, ठीक है, 12 तो 0 में चला जाएगा। बाकी इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, कौन बताएगा इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। दो तरीके हैं, एक तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, बाकी एक आपको हिंट दूँ, हिंट, ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, 2 पावर के लिए पावर 3 है, मिडिल टर्म स्प्लिट 2 पावर के लिए करते हैं ना, तो लास्ट वाले को देखते हैं अगर 2 नंबर में ब्रेक करते हैं हम। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्व टू 0, तो आप क्या करोगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, सॉल्व कर दोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे, हो जाएगा। इसको 2 + 3 लिख दोगे, या फिर ऐसे कह दोगे 6 को आप 2 × 3 लिख दोगे। 6 को 2 × लिखना नहीं होता है, बस सोचना होता है कि 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि 6 आ जाए, 6 कैसे आ जाए 2 × 3। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, 4 को ऐसे स्प्लिट करो, 4 को 4 में 2 × 2 × 1 हो सकता है, 3 में करना पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक है ये। 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं, बाकी 4 × 1 × 1 भी लिख सकते हैं, 4 × 1 × 1। तो यही फैक्टर होने वाले हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो ये 3 फैक्टर होंगे या फिर ये 3 फैक्टर होंगे। बात ये है कि इनको जोड़ घटा के, इनको क्या करें, जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के या घटा के ये आना चाहिए 2 आना चाहिए। कौन से में पॉसिबल है, फर्स्ट वाले में तो होगा नहीं, 2 नहीं आएगा। अगर मैं कुछ किसी को भी प्लस माइनस कहीं पर भी लगा दूं तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी हम कैसे करेंगे देखते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे एक बारी। चेक करके कैसे देख लेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक काम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, x + 4 x - 1 x + 1, हाँ क्या ये क्या हो गया, उसमें दूसरे वाले ऑप्शन में कैसे आ जाएगा, 4 × 1 × 1 था। अच्छा ये प्लस का, ये दोनों माइनस के, ये अगर प्लस का हो जाए और ये दोनों माइनस के तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का 2 लाना है तो इसको माइनस का करो, इन दोनों को प्लस का, सही बात है। क्या मेरी बात समझ पाए हल्की हल्की। चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं एक बार। अगर मैं 4 पहले इसको करो, माइनस का 4 ही आएगा क्या, इसकी इसमें गुणा करोगे, इसकी गुणा करोगे, -4 आएगा। बाकी x वाली टर्म कैसे आएगी, x वाली टर्म ऐसे आएगी, 4x का इसमें गुणा होगी -4x, और इसकी जब एक में होगी तो -4x आएगा, ठीक है। या फिर एक काम ये कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, सही है ये फैक्टराइजेशन सही है। बाकी वेरीफाई करवा के दिखाऊं या समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल, थोड़ा वेरीफाई कर लेना कि गलती ना हो जाए कहीं, ठीक है। बाकी एक तो ये कि तीनों की गुणा करके ये आना चाहिए, बाकी इन तीनों को जोड़ के ये आना चाहिए, ये कंडीशन है जो कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। बाकी इंडिविजुअल दो दो की गुणा करें तो ये आना चाहिए। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना आएगा? -4। इसकी इसमें कर लो, कितना आएगा? -4। और इसकी इसमें कर लो, क्या आएगा? +2। उन सबको जोड़ के ये आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा ये। एक सेकंड, क्या? किसको सॉल्व करके? देखो एक तरीका मैं सिंपली बताता हूँ, ये तो चलो ठीक है। एक जो तरीका जैसे कर भी दोगे उसको इसमें सॉल्यूशन में तो भी गलत नहीं माना जाता, वो आर.डी. शर्मा में दे रखा है। इसका एक फैक्टर तो हम पता कर ही सकते हैं, +1 या -1। +1 रखूंगा तो क्या ये 0 आ रहा है? +1 रखने पे नहीं, x के +1 रख दूँ तो 0 नहीं आएगा ना। और -1 रख दूँ तो दोनों में से किसी पे नहीं हो रहा, ना +1 ना -1। +1 ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सही बात है, नहीं आ रहा। -1 पे ये -1 होगा, ये -2 होगा, हो रहा है ना। अरे -1 पे -1 होगा और ये -2 होगा, ये प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा ये, और ये 4 है। हाँ हाँ, -2 होगा। तो -1 रखने पे ये -2 आएगा, ये भी -2 आएगा। हाँ, तो ये तो सब माइनस के आ गए। तो +1 -1 दोनों में से कोई इसका फैक्टर नहीं है, दोनों में से कोई इसका फैक्टर नहीं है, ना +1 ना -1। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैलकुलेशन या तो मिस्टेक कर दी या फिर इसके रूट ही पॉसिबल नहीं होंगे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो दोबारा से फटाक से। पावर आगे आ जाएगी 12, 24, 48। कैलकुलेशन तो ठीक है यार। यहाँ से कॉमन लिया हमने, कितना? 12। एक बार जाएगा, 2 बार, 2 बार, 4 बार। ठीक है, इसके अलावा माइनस प्लस सारे के लिए सारे सही हैं। हाँ ठीक है, तो चलो मेथड वही करते हैं। अगर 1 रखने पे अगर सही होगा तो देखते हैं, अगर 1 रखने पे नहीं आया तो 2 रखने पे आ रहा है क्या? 2 पे तो आ ही जाएगा क्योंकि 2 के फैक्टर ही दिख रहे हैं ये। अगर मैं प्लस का 2 रख दूँ तो ये 8 होएगा। प्लस का 2 रखने पे ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 8 होगा। प्लस का 2 रखने पे ये कितना होगा? प्लस के 4 होगा, और ये -4 है, ये सही है। +2 रखने पे आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस अभी हम क्या कह रहे थे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 × 2 × 1 भी तो हो सकते हैं ना। इसको लेके ये -2 नहीं आ पा रहा था, ऐड करके इन तीनों को, तीनों फैक्टर्स को। लॉन्ग डिवीजन तो है, ये लॉन्ग डिवीजन से तो नहीं करूँगा, खैर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फिलहाल हम ये तो समझ गए कि 2 रखने पे, प्लस का 2 रखने पर 0 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? प्लस का 2 रखने पे 0 आ रहा है, तो x बराबर प्लस का 2 रखने पर 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ x - 2 इसका एक फैक्टर है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ है ना। अगर ये क्यूबिक है तो x - 2 को 3 बार लिख लो। x - 2 को कितनी बार लिख लिया? 3 बार। कोई दिक्कत है? एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन तो है ही है। अब क्या करेंगे इसके बाद? मुझे लाना है x³ है, x² गुणा करनी पड़ेगी। सही बात है, x³ अगर लाना है तो x² गुणा करनी पड़ेगी। बोलो भाई, आगे देखो ध्यान से। अब मुझे जब x² की इसमें कर दूंगा तो -2x² आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? -2x² ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं किसकी गुणा करूँ? यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो 0 की गुणा करनी पड़ेगी। फिर क्या मेरी बात आप समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं? सुनो दोबारा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसकी गुणा, इसकी जब इसमें करेंगे तो x³ आ जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे -2x², यही तो है हमारे पास यहाँ पर। तो मुझे x² चाहिए ही नहीं। यहाँ पर वैसे मैं x वगैरह कुछ रखता, x रखता तो x² आ जाता, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं x² वाला टर्म अब, क्योंकि मेरी ऑलरेडी नीड पूरी हो गई। तो यहाँ पर मैं 0 लगा दे रहा हूँ, मतलब एक्चुअली कुछ है ही नहीं। बाकी इधर आ जाते हैं, फिर इधर आएंगे तो मुझे क्या चाहिए? 2x और -4 चाहिए, तो 2 की गुणा कर दूँ।
2x माइनस 4 मिल जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हल्का हल्का? ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे अब आगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। x माइनस 2 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा अंदर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से +2 बचेगा बस। एक्चुअली इसीलिए इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे अभी जो मेथड कर रहा था पहले, क्योंकि यहाँ से जो 2 रूट आएंगे इसके वो आपके इमेजनरी आएंगे, एक्चुअल में एक ही रूट आया हमारा बस। मैं यहाँ से अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। x माइनस 2 0 हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 2 हो सकती है। एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है, जो कि हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो कम से कम 0 होती है, 0 होती है ना, और माइनस में होती नहीं है। -2 हो ही नहीं सकता एक्स स्क्वायर, तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाली कंडीशन। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया x = 2। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस क्वेश्चन में वैसे तो 3 आने चाहिए थे क्योंकि पावर 4 थी, लेकिन एक ही आया क्योंकि बाकी 2 मैंने कहा भी था अगर इमेजिनरी रूट नहीं हुए तो 3 आएंगे, अदरवाइज इमेजिनरी, जैसे कि यहाँ पर ये इमेजिनरी रूट बन रहा है तो एक ही आया। बाकी इस पर चेक कर लो ये कैसा है। क्या करोगे आप? टेस्ट, डबल डेरिवेटिव निकाल दो इसका। x = 2 आया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करूं इसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आसान पड़ेगा, देखते ही बता दोगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। पूछो कैसे, देखो ध्यान से। फिर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारे पास, ठीक है। x = 2 आया है, इससे थोड़े पहले की वैल्यू 0, इससे थोड़े 2 से थोड़ा पहले क्या 0 पड़ता है, तो 0 पे चेक कर लो। f'0 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं, 0 पे देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट डेरिवेटिव की, -48 आएगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो क्या है? मिनिमा, ठीक है। तो x = 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सही बात है ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद ये होगा कि वैल्यू निकाल दो। वैल्यू क्या? f2 निकाल दो। f2 मतलब यहाँ पर 2 रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम कोई होगी नहीं, इनफाइनाइट होगी मैक्सिमम तो, ठीक है। तो x = 2, इसमें 2 रख के आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए थोड़ी थोड़ी? हाँ, क्लियर हुई कि नहीं? कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, यही चलेगा, यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। वो तो मैंने बता दिया था, मुझे लगा 3 क्रिटिकल वैल्यू आएंगी लेकिन आई एक ही। बाकी ये भी मतलब इस तरीके से हुआ। ये वाला मेथड समझ में आया? वैसे आपको ध्यान है ये वाला? बताया होगा मैंने पहले भी, 10th में भी आपको ध्यान है नहीं क्यूबिक को सॉल्व करने का? ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, नोट कर लो फिलहाल। हाँ, बाकी एक और अगर पावर 4 वाला एक और कोई बताऊंगा तब क्यूबिक सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल आज तो नहीं, आज तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक पावर 4 वाले और भी सवाल होंगे इसमें, जैसे कि इसमें दिख तो नहीं रहा, कोई और सवाल उठा लेंगे इसके अलावा पावर 4 वाला, तो वहाँ से मैं क्लियर करूँगा आपको चीज़ें, ठीक है। क्यूबिक सॉल्व करना सिखा दूंगा उसमें भी। फिलहाल इसको नोट कर लो, बाकी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे करके लेके आने आपको। 12 तक आप कर सकते हो, 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। कोशिश करके लेके आनी है, करके लेके आने हैं। बाकी आगे मैं कल बताऊंगा अगर इतने कर लाते हो तो। कोशिश लेकिन करके आनी है सभी को 12 क्वेश्चन तक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, अगर डाउट है तो आप पूछ लो, अभी पूछ लो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो, कर लोगे आप। दिमाग लगाओ, घर पे आके आराम से हो जाएगा। तो करके लेके आना है आपको। क्लियर है? चलो।